रमज़ान और ईद ईसार आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। A+ इस ख़ास खुशी में आप लोगों की खुशियों में और अपनी खुशी को एक करने के लिए ये ख़ास शो लेकर आया है और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जितने भी सूबे हैं हम ये पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं इस ख़ास ईद के मौका पर कि हम सब इकट्ठे हैं। चाहे कोई खुशी हो, चाहे कोई गम हो, चाहे कभी परेशानी हो, कोई भी चीज़ हो, हम सब इकट्ठे हैं और हमें हम सबको इकट्ठे रहना है। एंड वी कहते हैं एक बात कहूँ, इकट्ठे होने से ख़वातीन हज़रात आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके चाहने वाले, जिनके नज़दीक प्यार करने वाले ख़ानदान के अफराद शायद इस ईद पे वहाँ उनको मिलने अपने घर ना आ सके हों। जो लोग अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं, आप यकीन कीजिए पाकिस्तान के जितने भी टेलीविज़न चैनल हैं उस पर सब लोग जो बैठे हुए हैं, मुझ जैसे, अरूज जैसे और हमारे बहुत सारे साथी, आप यकीन कीजिए हम दरअसल आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए आए हैं। आप बिल्कुल हमें अपने अहला खाना समझते हैं और इस वक्त हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तान में कोई भी चैनल देख रहा है वो खुद को तन्हा महसूस ना करे। और तन्हा इसलिए भी महसूस ना करे क्योंकि आज के इस स्पेशल अरूज के मॉर्निंग शो में जो कि A+ ने ऑर्गेनाइज किया है उसमें तो पूरे मुल्क के लोग उनकी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पूरे मुल्क के फनकार जमा हो रहे हैं। तो इसलिए इस ईद पे नोबडी इज लोनली, नोबडी इज तन्हा। बिल्कुल जी, हम सब साथ हैं और हम सबको साथ ही रहना है और यही हमारा पैगाम है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है और बल्कि आपसे भी एक सवाल है। आपने कहा कि जी छोटी ईद को जो है वो तो हमने बच्चों को दे दिया कि तुम खेलो इस ईद के ऊपर, उसी पे उनको ईदियाँ मिलती हैं, और छोटी ईद को हम मीठी ईद कहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो बड़ी ईद होती है जो हम जिसे बकरा ईद कहते हैं, ईद ईसार कहते हैं, कुर्बानी की ईद होती है, इसका कोई है इस तरह का नाम? मतलब नमकीन अच्छा। भाई कितनी देर इंसान मीठा खा सकता है। वो मुझे याद है कि एक दफा बचपन में किसी ने एक बादशाह की कहानी मुझे सुनाई। उसकी 11 बेटियां थी। तो बादशाह ने कहा कि बेटा तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। तो 10 बेटियों ने, बड़ी ने कहा कि भाई बाबा आप हमें बिल्कुल शहद की तरह मीठे लगते हैं। सबसे छोटी बेटी जो सबसे दाना थी उसने कहा बाबा आप मुझे नमक की डली लगते हैं। उसने कहा नमक की डली? तो उसने कहा ठीक है, आज से हर चीज मीठी पकेगी। तो शाम के खाने तक शहद चाट चाट के बादशाह ने कहा खुदा के लिए नमक की डली ले आओ। तो भाई ईद कुर्बान सिर्फ नमकीन ईद नहीं है, ये सलोनी ईद है जो कि हर चीज में बेइंतहा अहम होती। मगर एक बात है, इस ईद पे जो मुख्तलिफ रंग यहाँ सजेंगे, जो रंग ख़वातीन हज़रात अब इस महफिल में शामिल होने लगा है, वो वाक़तन एक ऐसा रंग है जिसकी धड़क और भड़क उतनी ही हसीन और रंगीन है जैसा वो सूबा है। सूबा बलोचिस्तान के बाद अब सूबा पंजाब की तर्जुमानी करने एक ऐसी फनकारा आ रही हैं जिनके गले में पंजाब गूंजता है, जिनके सीने में पंजाब धड़कता है और जिन्होंने अपने सारे करियर में अपनी माँ बोली, अपने सूबे की सकाफत का दामन इस मजबूती से थामा है कि उन पर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं आ सकता कि उन्होंने अपनों को छोड़ के किसी और तरफ देखा है। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। हम अब दावत देंगे हमारी और आपकी बेहद प्यारी पंजाब फोक की। जब हम बात करते हैं तो वो उसको पूरी दुनिया में उन्होंने लेकर गई हैं और वो लोग जानते हैं उनको, हमारे इस कल्चर को, हमारे इस फोक को उनके नाम की वजह से। इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने उन्होंने गाए हैं और आज यहाँ पर बहुत सी रौनक लगाएंगी। हम लोग दावत देंगे बुशरा सादिक साहिबा को जी। भर भर निकलन हावा कि मैं कलिया ईद मनावा, दिल भर भर निकलन हावा, तेनू किथे चिट्ठियां पावा, तेरा लभदा ना सरनावा। वेई दाया ने सजना, वेई दाया ने आजा, वेई दाया ने। जदों मैं तकिया अपने दिल ते हथ में रखिया, चन ईद दा जदों मैं तकिया अपने दिल ते हथ में रखिया, कानू प्यार दा जहर में फकिया, छेती आ गैरा दे सकिया। वेई दाया ने सजना, वेई दाया ने आजा, वेई दाया ने।
वाह वाह वाह, मैं कहता हूँ कि वाकईतन ईद तो मतलब एक पंजाबी में तो ये कहा जाता है, मेरे ख्याल में हर सूबे की ज़बान में ये कहा जाता है कि बिना सजन ईद ना किसी काम थी। बिल्कुल तो बिल्कुल बात ये है कि वो जो परदेसी है उसको बुलाया जा रहा है कि अब तो आ जाओ, और तुम्हारा मुझे तो एड्रेस भी नहीं पता। ईद के लिए वाकई किस कदर, और ईद की खुशी को मुकम्मल करने के लिए इससे बेहतर कोई दरख्वास्त नहीं हो सकती कि आजा कि ईदा आइयां ने वाकई। क्योंकि देखिए बात ये होती है ना कि आपकी ईद, आपके घर में ईद हो और ईद का मौका, और अगर अपनी ही ना हो तो फिर क्या ईद हो सकती है। और ईद ही नहीं होती। और हमारी आहिस्ता आहिस्ता ईद मुकम्मल होती जा रही है क्योंकि हमारे अपने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आने शुरू हो गए। और क्या होता है जनाब बुशरा साहिबा, ईद का खास मौका होता है, ये जो कुर्बानी होती है उसके बाद रात को दावत का इंतजार होता है। अच्छा मेहमान आ जाने, ईद से एक रात पहले जेब की कुर्बानी होती है। बिल्कुल एक से आपको क्या पता जेब की कुर्बानी किस चीज का नाम है? तोबा, आप तो जेब काटने वाली खवातीन हैं। बिल्कुल अभी अख्तर साहब ने कहा, मैं तो खवातीन गुजरात में आपको बताऊं, वैसे मैं अगली ईद से पहले कोयटा शिफ्ट होने लगा। अच्छा। उसकी वजह उन्होंने कहा कि भाई छोटी ईद जो है वो बच्चों के नाम कर दी है और बड़ी ईद बालिगों के नाम कर दी है। अच्छा। पंजाब में कुछ ऐसा होता है, या शायद हमारे हालात ही ऐसे कुछ है, हमारे यहाँ छोटी ईद भी बेगम की होती है और बड़ी ईद भी बेगम की होती है। तो जब जिस सूबे में सिर्फ औरतों की ईद होती है वो भी बीवियों की, वहाँ से मर्दों को निकल जाना चाहिए। बिल्कुल आपके कहने का मकसद ये है कि छोटी ईद पे भी मर्द कुर्बान होते हैं और बड़ी ईद पे भी मर्द कुर्बान होते हैं। कपड़ों के सिलसिले में तब कुर्बान होते हैं, बकरे के सिलसिले में अब कुर्बान होते हैं। वैसे अख्तर साहब एक ईद मर्दां भी होनी चाहिए जब उनको कोई खर्चा ना हो। बिल्कुल आपकी वैसे ये एक इबादत भी है हमारी। सब बिल्कुल बेशक, इसमें क्या गलत है ना कि आप अपनी औरतों के काम आए। अरूज, मेरी जितनी भी जिंदगी गुजरी है, मेरी जिंदगी की खुशियों को दोबाला करने के लिए जिन लोगों ने अपनी आवाजें और अपना फन इस्तेमाल किया वो बुशरा सादिक साहिबा सामने बैठी हैं। इसलिए मैं बुशरा जी, मुझे ये आज ये इतराफ करना है पूरे मुल्क के सामने, कोई खुशी दोबाला क्या चीज करती है। कोई चीज भी दोबाला अगर करनी हो तो उसके अंदर मौसीकी, हसीन आवाज और बेहतरीन साज शामिल कीजिए। ये जो खुशी का पस मंजर मौसीकी है और जो खुशी का गीत है, आप यकीन कीजिए ये तो इंसान की आंखों में आंसू ले आता है। मुझे बुशरा जी का एक गीत याद है जो कि आज से बहुत साल पहले इनका एक कैसेट आया, और अरूज ऐसे था कि जब उनका कैसेट आया तो कोई ऐसा जीरू नहीं था जिसके सीने में दिल धड़कता और इनका वो गाना ना सुनता हो। वंगा चढ़ा दो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दी, वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दी। भाई आप सोचें जरा, इसमें पूरा पंजाब का सूफिया से तमाम ताल्लुक, सूफिया की दरगाहों पे, मेलों पे जाना, उर्स के मौके पे जाना और फिर वहां पे जाके अपनी ख्वाहिश पूरी करने के चूड़ियां चढ़ाना। बिल्कुल। और मुझे पता है दुख क्या है, और मैं सबके सामने कहूँगा, जिस औरत ने इस गीत को गाया, जिनका ये तबाजात गीत है, जिसकी आवाज ने इस गीत को दुनिया जहां से मुतारिफ करवाया, जब हमारे यहाँ कुछ मिलने का वक्त आता है तो फिर गीत किसी और के नाम हो जाता है। मैं ये अगर मौका है, बुरा ना समझिएगा, आज दोबारा मैं ये बता रहा हूँ कि ये हैं असल खालिक, जिन्होंने मिट्टी से अपना रिश्ता उस्तवार रखा। और जो लोग भी अब जहाँ से भी जो मुनाफा कमा रहे हैं, इनका हिस्सा थोड़ा सा, या इनकी जो एतराफ़ है, एतराफ़ सबसे बड़ी चीज़ है। तारीफ से पहले जो एक फनकार चाहता है, फनकार के फन का एतराफ़ कर लीजिए, उसका पेट भर जाता है। ये लालची लोग नहीं होते। यही चीज़ चाहिए। अच्छा, क्या ख्याल है फिर ये आपने जो जिक्र छेड़ा है, हम इनसे सुन क्यों ना लें? इतना ये मुमकिन ही नहीं कि ना सुना जाए। बिल्कुल, और हो जाए फिर बिल्कुल। बुशरा साहिबा, हाँ मेरे ख्याल हम सुनते हैं आपसे। हाँ बिल्कुल, आ जाएं। बिल्कुल, चलें जी, क्योंकि जाहिर है ये जो एक एक रंग जो है वो एक एक करके लोगों तक बेशक पहुंचना चाहिए। चलें, ठीक है। सुने अर्ज़ असां सवालियां दे, सानू अपने रंग विच रंग मुर्शद, मैं बेआसरा मेरा कोई भी नहीं, कर दे जालम भी बड़ा ही तंग मुर्शद, उसदा बेड़ा तू पार लगा दिता, तेरे नाल किता जिन्ना संग मुर्शद,
हर वेले में हो दुआ कर दी मैनू चाड़ तू इश्क दी वंग मुर्शद वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे मुर्शद दे दरबार दियां वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे मुर्शद दे दरबार दियां कुछ सावियां कुछ पीलियां कुछ पइयां शिकारे मार दियां आ वंगा चढ़ा लो कुड़ियो आ वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे मुर्शद दे दरबार दियां वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दाता दे दरबार दियां गल करनी मैं खरी खरी अज ते हो गई बरी बरी अज बरी द लग्या मेला है बहु आया सोना वेला है बहु आया सोना वेला है बरी बरी जी बरी बरी हक बरी बरी सरकार दियां वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे बरी बरी सरकार दियां मेरा कम कदे नहीं अड़िया मैं झूठ बोला ते क्यों बोला मेरा कम कदे नहीं अड़िया सारी दुनिया छड़ के मुर्शद पल्ला तेरा फड़िया विच कश्मीर ते रहंदा मुर्शद उच्चियां शाना वाला उथे कोई जा नहीं सकदा उथे कोई जा नहीं सकदा जेड़ा अंदरों काला वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरी दमड़ी वाली सरकार दियां वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरी दमड़ी वाली सरकार दियां लोग मुरादा पांदे ने पे सुते भाग जगांदे ने पे भर झोलियां जांदे ने पे भर झोलियां जांदे ने बरी बरी जी बरी बरी हक बरी बरी सरकार दियां वंगा चढ़ा लो कुड़ियो बाबा बुल्ले शाह सरकार दियां वंगा चढ़ा लो कुड़ियो बाबा बुल्ले शाह सरकार दियां वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे दादा दे दरबार दियां वंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे मौला अली सरकार दियां जी बहुत ही मजा आया और वही जिस तरह से कहते हैं ना कि मकसद हम लोगों ने समझने की कोशिश करनी है जो इस गाने के जरिए और जो ईद का भी मकसद है वो भी समझेंगे और मजीद दो और खूबसूरत रंग जो शामिल होने जा रहे हैं इस शो के अंदर उनको शामिल करेंगे शो को आगे बढ़ाएंगे रुकना है ब्रेक के लिए मुलाकात होगी ब्रेक के बाद